जी दोस्तों, ईद वाले दिन हमने देखा कि स्वीडन के अंदर एक शख्स ने, जो कि एक अरबी शख्स था, उसने कुरान मजीद की बेहुरमती की और लोगों के सामने कुरान मजीद को जलाया। और बहुत सारे पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वो स्वीडन का झंडा लेकर जलाते रहे और क्रिश्चियन को भी गालियां देते रहे। और उसके बाद जो है पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जिसका नाम लश्कर जंगवी है, उन्होंने एक एलानिया जारी किया कि जितने भी क्रिश्चियन चर्चेज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर हमला किया जाएगा और खुद कुछ हमले भी किए जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा सवाल है उन तमाम तर मजहबी जमातों से, दोस्तों मेरा सवाल है लश्कर जंगवी वालों से और तमाम तर एक्सट्रीमिस्ट जमातों से, जो कि हर चीज़ का मलबा जो है वो पाकिस्तान के क्रिश्चियन पर डाल देते हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्रिश्चियन हैं उनमें से शायद 1% भी जो है वो स्वीडन के अंदर शायद कभी गया भी ना हो। बहुत सारे लोग हैं वो मुस्लिम हैं पाकिस्तान के, वो स्वीडन के अंदर रहते हैं। और दूसरी रही बात ये कि क्या वो शख्स क्रिश्चियन था जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ज़राए बताते हैं कि ये शख्स एक एक्स मुस्लिम और एथीस्ट इंसान था। आपको मैं समझाता हूं कि एथीस्ट क्या होते हैं। एथीस्ट वो होते हैं जो कि लादीन होते हैं, वो किसी भी दीन के ऊपर ईमान नहीं रखते और ना ही वो खुदावंद ताला की ज़ात के ऊपर ईमान रखते हैं, और उर्दू के अंदर उनको मुल्हद भी कहते हैं। दोस्तों, ये वो शख्स था जो कि पहले मुसलमान था और फिर ये इस्लाम को छोड़कर एक्स मुस्लिम बन गया, यानी कि मुल्हिद बन गया। और फिर जो भी इसके साथ ज़्यादतियाँ हुई या जो भी इसके मामलात थे, उसके रद्द अमल के अंदर आकर उसने ये हरकत की। और पाकिस्तान की जितनी भी मजहबी जमातें हैं, जो कि ये सारे का सारा मलबा जो है ये पाकिस्तान के क्रिश्चियन के ज़िम्मे डालना चाहते हैं, ख़ास करके लश्कर जंगवी, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा सबसे पहले थोड़ी सी इंटरनेट के ऊपर तहकीक कर लीजिए कि स्वीडन के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि बहुत सारे एथीस्ट लोग भी बसते हैं। और दोस्तों, यूरोप, अमेरिका या कनाडा के अंदर अक्सर औकात जब लोग इस तरह की हरकत करते हैं तो ज़्यादातर ये लोग एथीस्ट होते हैं जिनका कोई दीन नहीं, और उर्दू में उनको मुल्हिद भी कहते हैं। मगर हमारे लोग इस चीज़ की तहकीक नहीं करते कि ये करने वाले का शायद कोई मज़हब है भी कि नहीं, मगर ये कहते हैं कि शायद स्वीडन के झंडे के ऊपर सलीब का निशान बना हुआ है, तो जिसने भी ये हरकत की है, चाहे वो इराक़ का हो, मिस्र का हो या किसी और कंट्री का, वो क्रिश्चियन ही होगा। और फिर क्या करते हैं कि ये क्रिश्चियंस के जो पाक निशान है उसकी बेहुरमती करते हैं। आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि स्वीडन के झंडे के ऊपर क्रॉस बना हुआ है, मगर ये लोग उसके ऊपर खड़े हैं और उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। हालांकि जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की बल्कि वो साबका मुसलमान और मौजूदा एथीस्ट इंसान था। मगर हमारे लोगों को पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन फोबिया भी है, इसीलिए वो हर चीज़ का मलबा पाकिस्तान के मासूम क्रिश्चियन के ज़िम्मे कर देते हैं और फिर क्रिश्चियंस की सलीबों की बेहुरमती करते हैं। और ये भी भूल जाते हैं कि ये जिस झंडे के ऊपर सलीब बनी हुई है, ये सलीब क्रिश्चियंस के नज़दीक बेहद इज़्ज़त वाला निशान है। जैसा कि अगर आप सऊदी अरब का झंडा देखें तो उसके ऊपर कलमा मुबारक लिखा हुआ है, और अगर कोई उस झंडे की बेहुरमती करेगा तो मुसलमान यही कहेंगे कि अगर उसके झंडे को जलाना है, उसके अंदर कलमा लिखा हुआ है, आप इसकी बेहुरमती नहीं कर सकते। मगर फिर अगर हम इस तरफ देखें, अगर हम स्वीडन के झंडे के ऊपर देखें तो वहाँ पर क्रिश्चियन का सबसे पाक निशान सलीब है और लोग इसकी पाकिस्तान के अंदर बेहुरमती कर रहे हैं। मेरी पाकिस्तान के लोगों से यही अपील है कि खुदारा थोड़ी सी तहकीक कर लीजिए। वो शख्स जिसने कुरान मजीद को जलाया था वो क्रिश्चियन नहीं बल्कि मुल्हद एथीस्ट था, और इस इंसान की वजह से पाकिस्तान के मसीहियों को टारगेट ना किया जाए। शुक्रिया।